हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान तृप्ति हायर एजुकेशन चैनल। बीएससी फर्स्ट ईयर का हमारा जो टॉपिक चल रहा था इक्वेशंस पे, ठीक है, थ्योरी ऑफ इक्वेशन। तो उसके अंदर जो मैंने आपको थोड़ा बहुत बेसिक बता दिया था कि किस तरीके से इसकी डेफिनेशन होती हैं, ठीक है, और एक आध शायद क्वेश्चन भी करवाया हो। बट अभी आज जो हम शुरू करने जा रहे हैं वो इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है थ्योरी ऑफ इक्वेशन के ऊपर। कि उसने तो मैंने सिर्फ इक्वेशन के बारे में बताया था कि इक्वेशन क्या होती है, ये कंप्लीट इक्वेशन क्या हो, इनकम्प्लीट क्या होती है, और सिंथेटिक डिवीजन एक मेथड मैंने एक बताया था आपको, ठीक है। अभी हम जो आज करने जा रहे हैं वो है थ्योरी ऑफ इक्वेशन के को कंटिन्यू करते हुए हम आगे बढ़ते हैं कि इस कोई भी इक्वेशन है उस इक्वेशन के रूट्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। अगर उनके रूट्स जो है वो अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी एपी में हो, जीपी में हो, एचपी में, हार्मोनिक प्रोग्रेशन में हो, तो इस तरीके से उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। और थोड़ा बहुत हम इसमें कुछ क्वेश्चंस भी लेंगे जिससे आपको और ज़्यादा क्लियर होने वाला है। तो सबसे पहले हम देखते हैं एक टॉपिक है रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट ऑफ एन इक्वेशन। वो बोल रहे हैं कि जो कोई भी इक्वेशन है उसके जो कोएफिशिएंट है और उनके रूट है उनके बीच में रिलेशन क्या होता है। तो हम रिलेशन को डिफाइन करने से पहले इसके बारे में पढ़ते हैं कि हमें कोई फंक्शन लेते हैं, लेट कोई पॉलिनोमियल लेते हैं f(x) = a node x to n a1 x to n minus 1 a2 x to n minus 2 plus dash 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 an, ठीक है। ये क्या है? कोई पॉलिनोमियल है, इक्वेशन है, ठीक है। इसको ये क्या है? कोई इक्वेशन है, ठीक है। अब वो बोल रहे हैं कि ये अगर इक्वेशन है और इसके कोई रूट भी लेने पड़ेंगे हमें। अब ये जो इक्वेशन दे रखी है इसके कोएफिशिएंट क्या हो? इसके कोएफिशिएंट है a नोड a1 a2 an, ये सारे के सारे कोएफिशिएंट है। अब इसके रूट्स भी लेने पड़ेंगे, इनके बीच में रिलेशन अगर निकालना है, ठीक है। एंड इट्स रूट्स आर ले लो α1 α2 α3, इस तरीके से सारे इसके क्या है? रूट्स हैं, ठीक है। और रूट्स किस हिसाब से निकलते हैं? जितने ऑर्डर की इक्वेशन है उतने ही उसके रूट होते हैं। अगर एक बायनोमियल इक्वेशन है यानी 4 ऑर्डर की इक्वेशन है तो उसके 4 ही आपको उसके रूट सेलेक्ट करने पड़ते हैं। अगर क्यूबिक इक्वेशन है 3 ऑर्डर की तो 3 ही उसके रूट होंगे। तो जो भी होगा रूट जो है उसके ऑर्डर पे डिपेंड करते हैं। अब यहाँ पे मैंने n ऑर्डर की इक्वेशन ली हुई थी तो n ही मैंने इसके रूट सेलेक्ट कर लिए, ठीक है। α1 α2 α3 एंड αn तक, ठीक है। अब वो बोल रहे हैं इनके बीच में यानी a नोड a1 और α1 α2 α3 इनके बीच में रिलेशन क्या होता है वो हम देखते हैं, ठीक है। तो इनके बीच में रिलेशन क्या होता है? सबसे पहला क्या होता है कि इन सारे के सारे रूट्स का जो सम होता है कि सम ऑफ ऑल रूट्स, ठीक है। सम ऑफ ऑल रूट्स मतलब α1 प्लस α2 प्लस डैश 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 प्लस αn, इसको या आप लिखना चाहो तो सिग्मा अल्फा एन से भी डिनोट करते हो। वो क्या होता है? माइनस का a1 अपॉन में a नोड, ये फॉर्मूला होता है। जो भी इक्वेशन गिवन होगी इसमें माइनस a1 अपॉन में a नोड, इसको माइनस b अपॉन में a भी बोलते हैं, ठीक है। माइनस b अपॉन में वो मैं इक्वेशन में आएगी तो मैं बता दूंगा आपको किस तरीके से, ठीक है। सेकंड क्या होता है? वो बोल रहे हैं इन सब का रूट या इन सब का सम, या फिर सेकंड क्या होता है कि किन्हीं भी 2 रूट्स का मल्टीप्लाई करके फिर उनका सम, यानी सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ 2 रूट्स, यानी 2 रूट्स के प्रोडक्ट का सम करना है। तो कैसे? α1 α2 प्लस α2 α3 प्लस डैश 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 αn माइनस 1 αn, ठीक है। और फिर वो क्या, इसको लिख सकते हो आप सिग्मा α1 α2, और वो क्या होता है a2 अपॉन में a नोड प्लस का होता है ये, ठीक है। तो इसी तरीके से थर्ड, अब अगर ये 2 का निकल गया इसी तरीके से आप 3 का भी निकाल सकते हो, ठीक है। जब 3 का निकालोगे कि सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 3 रूट्स, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 3 रूट्स, ठीक है। तो उसको लिखोगे आप किससे? सिग्मा α1 α2 α3 से, और वो क्या आता है? माइनस का a3 अपॉन में a नोड आता है। तो इसी तरीके से जब चलते रहेंगे हम n पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास वो बोल रहे हैं कि n का जो भी n पर अपने पास पड़े हुए इसके रूट जो है उनका सम क्या होगा, या फिर बोल देंगे कि n जो भी रूट्स हैं उन सबका प्रोडक्ट, यानी प्रोडक्ट ऑफ
डायरेक्ट करना है प्रोडक्ट ऑफ एन रूट्स, मतलब सारे के सारे जितने भी अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा इन सबका मल्टीप्लाई, यानी अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 डैश 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 अल्फा n, इन सबका जो मल्टीप्लाई होगा वो क्या होता है -1 की पावर n अल्फा an अपॉन में a नोट, an अपॉन में a नोट। तो ये होते हैं इनके बीच में रिलेशंस। अब आपको इक्वेशन कितने ऑर्डर की दी हुई है वो डिपेंड करता है, मैक्सिमम 4 ऑर्डर की ही गिवन होती है, जहाँ पर आपको 4 रूट्स का जो मल्टीप्लाई करना होता है लास्ट के अंदर, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4, वो डिपेंड करता है उस पर। तो लास्ट वाला जो भी कोएफिशिएंट गिवन होगा उसके अपॉन में ए नोट करके हम डिफाइन कर लेंगे, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, वो थोड़ा देख लेंगे। ठीक है, अभी इसका मैंने रिलेशन क्या होता है, रिलेशन यही होता है, आपको याद भी रखना है, ठीक है, कि किस तरीके से इक्वेशन रिलेशन होता है और ये फॉर्मूलाज होते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं इस पे क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। इस पे क्वेश्चन हमें गिवन है कि इफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन प्रॉब्लम गिवन है इफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन x टू दी n माइनस 1, आपको कोई इक्वेशन गिवन है इक्वल टू 0 और इनके जो रूट्स है वो क्या है, 1 है, अल्फा है, बीटा है और गामा है, ये इसके रूट्स हमें गिवन है। देन शो दैट, हमें शो क्या करना है, 1 माइनस अल्फा 1 माइनस बीटा 1 माइनस गामा, यहाँ पे ये रूट्स इस तरीके से है क्योंकि n ऑर्डर की पॉलिनोमियल है तो रूट्स भी n होंगे, तो वो अल्फा बीटा गामा के सीक्वेंस में चल रहे हैं। तो वो बोले कि डैश 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 इक्वल्स टू n, यहाँ भी डैश 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 है इक्वल्स टू n, हमें इसके इक्वल में n प्रूफ करना है इन सब के प्रोडक्ट के इक्वल के अंदर। ठीक है, अब इसके सॉल्यूशन पे चलते हैं। हमें क्या दे रखे हैं कि इक्वेशन दे रखी है x टू दी n माइनस 1 इक्वल टू 0 एंड 1 अल्फा बीटा गामा क्या उसकी रूट दे रखी है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि इफ 1 अल्फा बीटा गामा डैश 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 आर रूट्स ऑफ इक्वेशन xn माइनस 1 इक्वल टू 0, देन इसका मतलब ये x की वैल्यू है x इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू अल्फा, x इक्वल्स टू बीटा और x इक्वल टू गामा। तो इक्वल में है तो इसको इधर लेके आओगे तो हो जाएगा x माइनस 1, x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा एंड x माइनस गामा। ठीक है, और डैश 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 इक्वल के अंदर किस इक्वेशन के रूट है, ये इस इक्वेशन के रूट है x टू दी n माइनस 1, इस इक्वेशन के ये रूट है। अब देखिए ये जो x माइनस 1 है इसको उठा के ले जाओ उधर साइड मल्टीप्लाई में, तो उसके डिवाइड में चला जाएगा ये, तो यहाँ आएगा x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा, x माइनस गामा डैश 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 इक्वल के अंदर x टू दी n माइनस 1 अपॉन में x माइनस 1। अब ये जो आपके पास आया ये क्या है, सम होता है, योगफल का फॉर्मूला होता है। ठीक है, किस तरीके से यहाँ पे लिखेंगे कि ये जो है इसका सम का फॉर्मूला क्या होता है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस डैश 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 x टू दी n माइनस 1 का फॉर्मूला होता है x टू दी n माइनस 1 अपॉन में x माइनस 1। इसकी जगह पर ये फॉर्मूला पुट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन के अंदर x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा, x माइनस गामा डैश 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 इक्वल के अंदर इसकी जगह पर पुट कर देंगे ये 1 प्लस x टू दी स्क्वायर प्लस डैश 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 x टू दी n माइनस 1, ये आता है हमारे पास। अब हम क्या करते हैं, x की जगह पर 1 पुट कर देते हैं, पुट x इक्वल्स टू 1। जब 1 पुट करेंगे तो यहाँ आएगा 1 माइनस अल्फा, 1 माइनस बीटा, 1 माइनस गामा इक्वल्स टू 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस डैश 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 1 n टाइम्स, मतलब 1 को कितनी बार ऐड करना है, n बार ऐड करना है। तो आपको पता है किसी भी वैल्यू को आप n बार ऐड कर रहे हो सेम वैल्यू को, तो उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब है कि उसी वैल्यू को आप n से मल्टीप्लाई कर दो, एक ही बात है, n टाइम ऐड करना है या n को से मल्टीप्लाई करना एक ही बात होती है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, n आ जाएगा, और इधर चल रहा है हमारा 1 माइनस अल्फा, 1 माइनस बीटा एंड 1 माइनस गामा, यही आपको प्रूफ करना है कि 1 माइनस अल्फा, 1 माइनस बीटा, 1 माइनस गामा डैश 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 इक्वल्स टू n होता है। ठीक है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो
ये हमारा अभी टॉपिक थ्योरी ऑफ इक्वेशन पे रिलेशन है वो खत्म है। अभी हम नए टॉपिक पे चलते हैं। हमारा टॉपिक क्या है, बी अगर के जो सॉल्यूशन है इस इक्वेशन के वो अगर एपी जीपी और एचपी के अंदर हो तो किस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो टॉपिक है हमारा सॉल्यूशन बाय, सबसे पहले हम एपी से करते हैं, फिर जीपी से करेंगे, फिर एचपी से करेंगे। तो सबसे पहले हम एपी से करते हैं, सॉल्यूशन बाय एपी। वो बोलेंगे कोई भी आपको इक्वेशन है वो अगर एपी में गिवन होता है आप कैसे सॉल्व करोगे उसको। ठीक है, अब एपी से हमें सॉल्व करना है तो एपी के लिए हम क्या करेंगे, अब एपी क्या होती है, तो एपी होती है किस फॉर्म में, ए प्लस डी, ए प्लस 2d प्लस डैश 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 ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये कोई एपी है। ठीक है, वो बोल रहा है कि ये एपी है अगर, ठीक है, तो इसके अंदर जो इसके जो रूट्स होते हैं इज एन एपी देन इट्स रूट्स तो इसके जो रूट्स होते हैं वो किस तरीके से होते हैं वो देखना है। वो बोल रहा है अगर एपी आपको जैसे कोई भी इक्वेशन है वो अगर क्यूबिक इक्वेशन है, ठीक है, उसकी अगर एपी के हमें रूट्स निकालने हो तो वो अपने को 3 रूट्स मानने पड़ेंगे। तो 3 रूट्स एपी के अंदर कैसे लेते हैं वो देखिए। तो 3 रूट्स के लिए अगर एपी में 3 रूट्स होंगे तो किस तरीके से सेलेक्ट करने हैं आपको, सेलेक्ट करनी है ए प्लस डी, इधर ए माइनस डी, ये 3 रूट्स इस तरीके से सेलेक्ट करने हैं। अगर वहीं क्या हो 4 रूट्स हो, ठीक है, 4 रूट्स हो तो किस तरीके से सेलेक्ट करने हैं, ए माइनस डी, इधर ए प्लस डी और इधर चलेंगे तो ए प्लस 3d और इधर चलेंगे तो a माइनस 3d। ये 4 रूट्स हो गए। वहीं अगर आपको 5 रूट्स सेलेक्ट करने हो, ठीक है, 5 रूट्स सेलेक्ट करने हो तो इधर इस इक्वेशन के अंदर ये क्या हो जाएगा, a माइनस 2d, a माइनस d, a प्लस d और a प्लस, इसी तरीके से चलता रहता है ये। ठीक है, और बेसिकली ये 3 ही यूज आते हैं, या इक्वेशन क्यूबिक होती है, बायनोमियल होती है, 5 ऑर्डर की होती है। 5 भी तो बहुत कम ही होते हैं, इन दोनों में ही ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, 3 रूट्स पे और 4 रूट्स पे। ठीक है, तो एपी के अंदर इस तरीके से आपको रूट सेलेक्ट करने होते हैं। ठीक है, अब हम इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन करते हैं एपी के ऊपर। ठीक है, जिसमें से फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इस एपी के ऊपर क्वेश्चन करने जा रहे हैं हम। प्रॉब्लम क्या है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन हुज रूट्स आर इन एपी। तो हमें गिवन है कि सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन हुज रूट्स आर इन एपी, मतलब उसके जो रूट्स हैं वो एपी के अंदर है, ये हमें गिवन है। और इक्वेशन क्या गिवन है, x टू द 4 प्लस 2x की क्यूब माइनस 21x स्क्वायर माइनस 22x और प्लस 40 इज इक्वल्स टू 0। ये हमें इक्वेशन गिवन है। ठीक है, अब इसका करते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन करने से पहले हमें क्या गिवन है, इसके जो रूट्स है वो एपी के अंदर है। हम सबसे पहले इसके अंदर वैल्यूज ही निकाल लेते हैं कि ए बी सी इन सबकी वैल्यू क्या है। तो मैं आपको जो मैंने रिलेशन निकाला था माइनस ए 1 अपॉन में ए नोट, आप उस फॉर्मूला से भी कर सकते हो या फिर एक और फॉर्मूला होता है वो देखते हैं। जैसे ए की वैल्यू क्या है, इसका जो कोएफिशिएंट है 1 है, बी की 2 है, सी की माइनस का 21 है और डी माइनस का 22 और ई की क्या है 14, ये वैल्यू है। ठीक है, अब इसके रूट्स क्या है, एपी के अंदर है। ठीक है, रूट्स एपी के अंदर है और कितने ऑर्डर की इक्वेशन है, ये 4 ऑर्डर की है। इसका मतलब इसके 4 रूट्स मानने पड़ेंगे एपी के अंदर। तो 4 रूट्स एपी के अंदर कौन कौन से मानते हैं, ये देखिए a माइनस 3d, a माइनस टी, a प्लस टी और a प्लस 3d, ये मानते हैं। तो हम क्या करेंगे, रूट्स ऑफ इक्वेशन क्या है, a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d और a प्लस 3d, ये इसके रूट्स हमने लेट कर लिए। 4 रूट्स सिलेक्ट करने हैं। अब हम चलते हैं कि हम क्या करें, हम क्या करते हैं, इन सारे के सारे रूट्स का सम कर देंगे। ये सम ऑफ ऑल रूट्स, इन सबका अगर सम करेंगे उसको S1 से शो कर दो, करना है तो बाकी कोई ज़रूरत नहीं है। इन सबका सम करेंगे तो a माइनस 3d प्लस a
माइनस डी प्लस डी प्लस ए प्लस 3d, सारे के सारे रूट्स का सम होता है। वो क्या होता है, लास्ट में मैंने करवाया था कि माइनस ए वन अपॉन में ए नॉट होता है। माइनस ए वन अपॉन में ए नॉट में तो उसको आप ये भी लिख सकते हो कि माइनस का बी अपॉन में ए भी लिख सकते हो। बट ए नॉट में चलना है तो ये क्या है आपका, इधर ये ए नॉट होगा, ये ए वन होगा, ये ए टू है, ये ए थ्री है और ये ए फोर है। ठीक है, माइनस ए वन अपॉन में ए नोट करना है तो माइनस टू अपॉन में उसका कोएफिशिएंट वन है तो माइनस का टू भी आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे कितने एज है, प्लस का 3d और माइनस का 3d तो कैंसिल हो गया। ठीक है, प्लस का d और माइनस का d भी कैंसिल हो गया, तो सिर्फ a ही बचा है। तो कितने हैं आपके पास, 1 2 3 एंड 4, तो ये हो गया 4a इक्वल्स टू माइनस का 2, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, माइनस का 1/2। तो ये a की वैल्यू आ चुकी है आपके पास। अब आपको किसकी वैल्यू निकालनी, d की निकालनी, ताकि हम इसमें पुट करके हम इसके रूट्स निकाल चुके। तो अब d की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सारे के सारे रूट्स का प्रोडक्ट कर दें कि प्रोडक्ट ऑफ ऑल रूट्स। जब भी सारे के सारे रूट्स का आपस में प्रोडक्ट करते हो तो वो लास्ट वाले कंडीशन जाती है। कितने ऑर्डर की इक्वेशन है, फोर्थ ऑर्डर की है, तो इसको हम S4 से डिनोट करते हैं और सबका मल्टीप्लाई करना है इन सबका। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d और a प्लस 3d, वो इक्वल के अंदर क्या आ जाएगा। ठीक है, S4 है तो 40 आएगा, 40 अपॉन में यानी a4 अपॉन में a नोट आएगा। यहाँ पे क्या आएगा, a4 अपॉन में a नोट आएगा। तो a4 अपॉन में a नोट, a4 क्या है आपके पास 40 था और a नोट तो 1 है ही, तो इक्वल में 40 आएगा। ठीक है, यहाँ से अब a माइनस 3d, a प्लस 3d, ये a प्लस बी और a माइनस बी की फॉर्मूला से क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस 9d की स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ से a प्लस ये भी हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर हो जाएगा और इक्वल के अंदर क्या हो जाएगा 40। अब a की वैल्यू माइनस 1/2 है, यहाँ से उठा के इसमें पुट कर दो, ये हो जाएगा 1/4 माइनस 9d की स्क्वायर और ये भी 1/4 माइनस d की स्क्वायर इज इक्वल्स टू 40। ठीक है, अब यहाँ से क्या करो, नीचे 4 एलसीएम ले लो। यहाँ से नीचे 4 एलसीएम लेंगे तो यहाँ बनेगा 1 माइनस 36 d की स्क्वायर और यहाँ से 1 माइनस 4d की स्क्वायर। यहाँ से भी नीचे 4 एलसीएम लिया हुआ था, यहाँ से 4, तो 4 4 जा 16 और 16 को यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा 640। ठीक है, अब इसको और सॉल्व करो, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करो, ये आएगा 1 माइनस 4d की स्क्वायर माइनस 36d की स्क्वायर। ठीक है, और प्लस 144d की पावर 4 इज इक्वल टू 640। ठीक है, और यहाँ से आ जाएगा 1 माइनस 40d की स्क्वायर प्लस 144d की 4 इज इक्वल टू 640। ठीक है, इस इक्वेशन को और अच्छे से सॉल्व करो। ठीक है, इसको कैसे लिख सकते हो, 144d की पावर 4, ठीक है, माइनस 40d की स्क्वायर, इसको इधर लेके आओगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का जाएगा तो माइनस का 539। ठीक है, इज इक्वल्स में 0। अब ये इक्वेशन बन गई आपकी d की 4 के अंदर। ठीक है, अब इसको आप किसी भी श्रीधराचार्य फॉर्मूला से अगर आप करते हो तो इसका सॉल्यूशन आता है कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो श्रीधराचार्य से करते हैं तो d स्क्वायर इक्वल्स टू प्लस माइनस माइनस का b मतलब 40 प्लस माइनस रूट में b की स्क्वायर मतलब 1600, इसकी स्क्वायर करनी है, माइनस 4a है 144 और c है माइनस का 539। ठीक है, और अपॉन में 2a यानी 144। ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास इक्वेशन बनती है 40 प्लस माइनस 608 और नीचे 288। ठीक है, इस तरीके से इसको सॉल्व करना है, इक्वेशन बनने की 608 इसका प्रॉपर रूट मिलेगा। ठीक है, अब ये करने के बाद यहाँ से d स्क्वायर आपको ये मिला है तो इसको ओपन करोगे एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। जब प्लस में करोगे तो d स्क्वायर की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, यहाँ पे d स्क्वायर की वैल्यू मिलेगी 9/4
और यहाँ पे कुछ नेगेटिव मिलेगा, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो डी की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से +-3/2। अब ये डी की वैल्यू आ चुकी है और ए की वैल्यू आपने ऊपर कितनी निकाली थी, -1/2, एंड ए की वैल्यू क्या थी, -1/2 थी। अब इसमें से चाहे आप प्लस का 3/2 उठा लो चाहे माइनस का 3/2 उठाओ, वैल्यू आंसर सेम आना है इसके अंदर। तो अब इसके रूट्स में इसकी ये दोनों की दोनों वैल्यूज क्या कर दो, पुट कर दो। नाउ रूट्स ऑफ इक्वेशन इज क्या था, a-3d था पहले, तो a-3d के लिए -1/2 माइनस यहाँ से हम प्लस का 3/2 ले रही हूँ, तो ये हो जाएगा 9/2। तो ये कितना आ जाएगा, माइनस का 10/2 माइनस का 5। इस तरीके से a माइनस डी ले रहे हैं, तो माइनस का 1/2 माइनस का डी ले रहे हैं, प्लस का 3/2 चल रहा है, ठीक है। तो कितना, माइनस का 4/2 माइनस का 2 आ जाएगा। और फिर हम लेंगे a प्लस डी करेंगे, तो माइनस का 1/2 प्लस 3/2, तो कितना आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा। फिर लास्ट बच गया हमारे पास क्या, a प्लस 3d, तो माइनस का 1/2 प्लस 9/2, तो कितना हो जाएगा ये, प्लस का 4। तो इस तरीके से इसके रूट्स कितने आ गए, रूट्स है -5, -2, 1 एंड 4। ये है किसी एपी के जो भी इक्वेशन थी उसके उल्टे, तो उसके रूट्स एपी में होने चाहिए। क्या ये एपी में है, रूट्स देखिए, माइनस का 5, इसमें प्लस का 3 ऐड करोगे माइनस का 2 आता है, इसमें प्लस का 3 ऐड करोगे 1 आता है, इसमें प्लस का 3 ऐड करोगे तो 4 आता है। इसका मतलब रूट्स एपी में है, ठीक है। तो ये है हमारा क्वेश्चन एपी के ऊपर। जब आपको रूट्स कुछ बोला जाए कि उसके रूट्स फाइंड करो, तो सारे के सारे रूट्स एपी में होने चाहिए। एक तो इस तरीके का क्वेश्चन आता है, और एक आता है क्वेश्चन जब आपको क्या हो, उसका वो बोलेगा कि इसका कंडीशन फाइंड कीजिए कि जब इसके रूट्स क्या हैं, एपी के अंदर है, ठीक है। तो वो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्रतिबंध वाला, वो पूछा जाता है, ठीक है। अब हम लेंगे प्रॉब्लम नंबर 2 इसी एपी के ऊपर लेते हैं, ये लास्ट प्रॉब्लम ले रहे हैं एपी के ऊपर, ठीक है। बाकी सारे क्वेश्चन सेम ही होते तो कोई दिक्कत नहीं है। तो वो है कि फाइंड द कंडीशन that the roots of the equation इक्वेशन दे रखी है आपको ax की क्यूब प्लस 3bx स्क्वायर प्लस 3cx प्लस d इक्वल्स टू 0 मे बी इन AP। वो बोले कि वो कंडीशन फाइंड करो जिसके लिए इस इक्वेशन के रूट्स क्या हो, AP के अंदर हो। तो हमें कंडीशन फाइंड करनी है, तो प्रोसेस वही रहेगा। सबसे पहले हम इसके रूट्स देखेंगे कि क्या लेट करें, तो सॉल्यूशन के अंदर लिखेंगे लेट रूट्स ऑफ इक्वेशन। अब देखो 3 ऑर्डर की इक्वेशन है, तो 3 रूट लेट करने तो कौन कौन से करोगे, एक तो यहाँ पे a माइनस डी, a और a प्लस डी लेट करोगे, ठीक है। ये हमने रूट्स लेट कर लिए। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर सारे रूट्स का क्या कर देंगे, सम कर देंगे। और यहाँ से a b की वैल्यू देख लो, यही दे रखी है, ठीक है। एक सेकेंड, ये इक्वेशन आपको इसके अंदर है a b c के d के अंदर दे रखी है, तो हम यहाँ पे रूट है वो अल्फा बीटा के अंदर लेट कर लो, अल्फा में कर लो, कंफ्यूजन हो जाएगा। अल्फा कर लो इसकी जगह पर, और इस डी की जगह पर बीटा कर लो, ठीक है। तो ये हमने रूट्स लेट कर लिए इसके, अल्फा अल्फा माइनस बीटा और उधर अल्फा प्लस बीटा, 3 रूट्स लेट कर लिए। अब हमें क्या करना है कि वो बोल रहे हैं इसके रूट्स अगर एपी के अंदर हो तो फिर इस वो अब कोई प्रतिबंध निकालना है इस इक्वेशन का, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या कर देंगे, सम ऑफ 4 रूट्स, ठीक है। इसको हम सम S1 से लिखते हुए सबका सम करेंगे, तो अल्फा माइनस बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस का a1 अपॉन में a नोट होता है, तो माइनस का 3b अपॉन में a, ये हो जाएगा। माइनस का ये a1 है, ये a नोट है, तो माइनस का a1 अपॉन में a नोट कर है, ठीक है। अब यहाँ से देखिए प्लस का बीटा माइनस का बीटा कैंसिल, और यहाँ से आ जाएगा 3 अल्फा इक्वल्स टू माइनस का 3b अपॉन में a, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का b अपॉन में a। अब अल्फा
अब अल्फा जो है वो इस इक्वेशन का रूट है। अगर तो हमारे पास हमें पता है कि अगर 3 रूट्स हैं, तीनों में से कोई एक रूट में निकल जाता है, इसका मतलब क्या है कि अल्फा की बीटा की कोई भी रूट है उसकी कोई भी वैल्यू आती है, वो वैल्यू उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। ठीक है, यानी एक्स की वैल्यू होती है एक तरीके से वो। ठीक है, जो इसका रूट है एक्स की वैल्यू क्या आई है हमारे पास, अल्फा आई है। एक्स इक्वल्स टू क्या है, अल्फा है। अब एक्स इक्वल्स टू अल्फा है, इसका मतलब जो अल्फा की जो वैल्यू है वो इस इक्वेशन को क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी। इसका मतलब हम एक्स की जगह पर ये वैल्यू पुट कर सकते हैं। ठीक है, ये ए है, तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे कि इफ अल्फा इज अ रूट ऑफ गिवन इक्वेशन देन इट सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। मतलब अगर इसका एक रूट है तो इस इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, और वहाँ पे हम क्या कर देंगे, x की जगह पर ये अल्फा की वैल्यू पुट कर देंगे, तो क्या आएगा, a x की क्यूब मतलब माइनस बी अपॉन में a की क्यूब प्लस 3b माइनस बी अपॉन में a की स्क्वायर प्लस 3c। ठीक है, और x की जगह पर माइनस बी अपॉन में a प्लस d इज इक्वल्स टू 0। अब इसको सॉल्व कर लो, यहाँ से जो भी इक्वेशन हमें लास्ट मिलेगी वही हमारा प्रतिबंध होगा, यानी कंडीशन होगी। ठीक है, यहाँ से देखो a से स्क्वायर कैंसिल होगी, तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस बी की क्यूब अपॉन में a की स्क्वायर आएगा। ठीक है, और यहाँ से प्लस का 3b की क्यूब अपॉन में a की स्क्वायर आएगा। यहाँ से माइनस का 3bc अपॉन में a आएगा, और ये प्लस का d इक्वल टू 0। नीचे क्या ले लो, ए स्क्वायर आप एलसीएम में ले लो, ए स्क्वायर एलसीएम लेके तो यहाँ आएगा माइनस का b की क्यूब प्लस 3b की क्यूब। ठीक है, और यहाँ से आएगा माइनस का 3abc प्लस a स्क्वायर d इज इक्वल टू 0। यहाँ से ये माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 2b की क्यूब माइनस 3abc प्लस a स्क्वायर d इक्वल टू 0। और यही क्या है, रिक्वायर्ड प्रतिबंध है, कंडीशन है आपकी। अगर इस कंडीशन के अंदर उसके AP के रूट क्या होते हैं, इस इक्वेशन के रूट क्या होते हैं, AP के रूट। ठीक है, तो ये हो गया प्रतिबंध, यही कंडीशन है। तो कंडीशन निकालने के बस सीधा सा तरीका है, सबसे पहले आप कोई भी रूल ले लो, वहाँ पे चाहे सारे के सारे रूट्स का सम करो, चाहे सारे रूट्स का प्रोडक्ट करो, वो डिपेंड करता है किस तरीके से हमारे पास एक रूट निकल सकता है। अब यहाँ पे तो सम से एक रूट निकल रहा था, मैंने निकाल लिया। अब वो कोई भी चाहे एक निकल जाए, उसको वहीं पे छोड़ो, दूसरा निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उस रूट को फिर उस इक्वेशन के अंदर पुट कर दो। क्यों करेंगे, क्योंकि उस इक्वेशन का रूट है तो उसको सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। तो इसके अंदर वैल्यू पुट कर दो, जो भी इक्वेशन लास्ट में सेटिस्फाई अगर इक्वेशन आएगी और सेटिस्फाई नहीं कर सकते तो वही उसका क्या होगा, प्रतिबंध। तो इस तरीके से एपी के क्वेश्चन करने हैं। एपी के आपको रूट्स पहले लेट करने हैं, वैल्यू कैसे फाइंड करनी हो मैं लास्ट करवा चुकी हूँ, और प्रतिबंध कैसे निकालना वो इस तरीके से करना है। ये तरीका यही रहेगा, चाहे एपी में ले लो, चाहे जीपी में ले लो, चाहे एचपी में ले लो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एपी का काम खत्म। अब हम करते हैं इसका जीपी से। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं सॉल्यूशन बाय जीपी। ठीक है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बोलते हैं इसको। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन यानी जीपी से करते हैं, तो हमें क्या पता है कि जीपी के अंदर जो इक्वेशन होती है वो किस तरीके से गिवन होती है। ठीक है, तो देखिए इफ जीपी के अंदर जो इक्वेशन होती है वो होती है ए अपॉन में आर की स्क्वायर प्लस डैश डैश, इस तरीके से जीपी चलती रहती है। ठीक है, तो अब वो बोल रहे हैं इसके जो रूट्स होते हैं, ठीक है, इसके जो रूट्स होते हैं वो किस तरीके से होते हैं वो देखिए। अगर इसके अपने को 3 रूट्स निकालने हो जीपी के, अगर 3 रूट्स निकालने हो तो 3 रूट्स के लिए क्या चलता है, इधर ए आर और इधर ए अपॉन में आर। ठीक है, और अगर इसके क्या निकालने हो, 4 रूट्स निकालने हो, 4 रूट्स निकालने हो तो इधर ये ए अपॉन में आर, इधर ए आर और ए आर की क्यूब। ठीक है, और इधर ए अपॉन में आर की क्यूब। ये इसके क्या होते हैं, 4 रूट्स होते हैं। अगर वहीं इसके 5 रूट्स निकालने हो तो 5 रूट्स के लिए इधर ए आर, इधर ए अपॉन में आर, तो ये ए अपॉन में आर की स्क्वायर रूट बढ़ जाता है और इधर ए आर की स्क्वायर रूट बढ़ जाता है। तो ये इसके 5 रूट है। तो इस तरीके से ही आपको रूट लेट करने हैं किसी जीपी के अंदर। अब इसका एक क्वेश्चन लेते हैं जीपी के अंदर क्या है।
ज़्यादा क्लियर हो जाएगा किस तरीके से। मैं तो दो तरीके से करवाऊंगी, जब आपको जीपी में रूट दिए हो तब, और दूसरी कंडीशन जब इसकी अपने को कंडीशन फाइंड करनी होगी किस कंडीशन के अंदर रूट जीपी में है। दो ही क्वेश्चन करेंगे, इसमें ज़्यादा नहीं करेंगे हम। ठीक है, प्रॉब्लम है, इक्वेशन दे रखी है आपको, सॉल्व द इक्वेशन। ठीक है, सॉल्व द इक्वेशन 27x की क्यूब प्लस 42x स्क्वायर माइनस 28x माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0। वो बोल रहे इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिए द रूट्स बीइंग इन जीपी, द रूट्स बीइंग इन जीपी। इसके रूट्स किस में है, जीपी में। तो अब देखिए इक्वेशन आपको ये गिवन है, तो इक्वेशन का ऑर्डर क्या है, इक्वेशन का ऑर्डर क्या है, 3 ऑर्डर की इक्वेशन है, इसका मतलब इसके रूट्स भी 3 ऑर्डर के लेने पड़ेंगे जीपी के अंदर। ठीक है, तो लेट द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। अब 3 दे रखे, 3 रूट किस तरीके से लेट करने हैं, एक तो इधर आ जाएगा a, ये a r, और इधर a अपॉन में r। ठीक है, अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबका सम करते हैं, सम ऑफ ऑल रूट्स। ठीक है, इसको s1 से ले लो, तो इनका सम करेंगे तो a अपॉन में r प्लस a प्लस a r। ठीक है, वो क्या होता है, माइनस का b अपॉन में a। ठीक है, यानी माइनस का 42 अपॉन में 27। ठीक है, इसको अगर आप ये कट भी जाएगा, से कट जाएगा ये, माइनस का 14 अपॉन में 9। इसको तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हमें कोई एक रूट निकालना है। ठीक है, ए की वैल्यू निकालनी है, वो देखिए अब किस तरीके से निकलेगा। 2 का प्रोडक्ट करके सम करें उससे निकलेगी, 3 का प्रोडक्ट करोगे सम करोगे तब निकलेगी, सबका प्रोडक्ट करोगे तब निकलेगी। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, सबका प्रोडक्ट करें तो वहाँ से भी ईजी निकल जाएगी। तो यहाँ पर देखिए प्रोडक्ट ऑफ 4 रूट्स, जीपी के अंदर सबका प्रोडक्ट करोगे तभी वैल्यू निकलेगी, थोड़ा ध्यान रखना। प्रोडक्ट ऑफ और रूट्स। ठीक है, इन सबका प्रोडक्ट करना है, यानी a अपॉन में r डॉट a डॉट a r। ठीक है, इन सबका प्रोडक्ट करके देख लो कहाँ मिलेगी, 3 रूट्स का प्रोडक्ट कर रहे हो तो ये मिलेगी माइनस का 8 अपॉन में 27। तो माइनस का तो 8 ऑलरेडी है, तो प्लस का 8 हो जाएगा, 8 अपॉन में 27 करके मिलेगी। ये वाला जो देखिए ये हमारा ए नोड है, ये A1 है, ये A2 है और ये A3 है। ठीक है, हमें 3 रूट्स का प्रोडक्ट कर रहे हैं, तो 3 रूट्स का प्रोडक्ट करते हैं तो यहाँ पे आएगा माइनस का A3 अपॉन में A नोड, यानी ये क्या आएगा, माइनस का A3 अपॉन में A नोड कराया हमने। तो माइनस का ये फॉर्मूला वाला और A3 हमारे पास माइनस का था, तो वो माइनस माइनस प्लस 8 और A नोड हमारे पास 27 है। ठीक है, बाकी अगर बाकी 2 का करते हैं, हम 2 का प्रोडक्ट करके सम करते हैं तो फिर क्या आता, 28 अपॉन में 27 होता। ठीक है, अभी सबका प्रोडक्ट कर रहे हैं तो आ रहा है। अब यहाँ से देखिए r से r तो कैंसिल हो गया, r से r तो कैंसिल हो गया, ये हो गया a की क्यूब इक्वल्स टू 8 अपॉन में 27। यहाँ से क्यूब हटा होगा, क्या दोनों तरफ क्या ले लो, 1/3 ले लो, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2/3। अब ये a की वैल्यू जो आई उसको पुट कर दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट के अंदर, बाय इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में वहां से देखो a कॉमन ले लो, अंदर बचेगा 1 अपॉन में r प्लस 1 प्लस r इज इक्वल्स टू 14 अपॉन में माइनस का 14 अपॉन में 9। a की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो 2/3, तो 1 अपॉन में r प्लस 1 प्लस r इज इक्वल्स टू माइनस का 14 अपॉन में 9। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना कुछ नहीं है, ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, 7 आ जाएगा, ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, 3 आ जाएगा। तो ये होगी यहाँ से r आप ले लो एलसीएम में, तो 1 प्लस r टू द स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस का ये नीचे वाला r ऊपर चला जाएगा, माइनस का 7r/3 हो जाएगा। ठीक है, और इस 3 का इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3 प्लस 3r प्लस 3r की स्क्वायर माइनस का 7r
माइनस का इधर आके प्लस हो जाएगा इज इक्वल्स टू 0। तो अब इक्वेशन बन गई 3r² प्लस 10r प्लस 3 इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व करोगे तो 3r² प्लस 9r प्लस r इज इक्वल्स टू 3 इक्वल्स टू 0। यहाँ से 3r कॉमन ले लो, r प्लस 3 प्लस 1 r प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से r की वैल्यू एक तो आ जाएगी माइनस का 3 और दूसरा क्या आ जाएगा माइनस का 1/3। अब दोनों में से किसी भी r को ले लो और रूट निकाल दो, वैल्यू आ जाएगी। मैं इस -3 को लेके चल रही हूँ, ठीक है। देन रूट्स ऑफ इक्वेशन, पहला क्या था हमारे पास a/r था, ठीक है। और a की वैल्यू क्या थी, a की वैल्यू थी 2/3, ठीक है। a की वैल्यू क्या थी 2/3 और इसकी वैल्यू क्या थी r की माइनस का 3 ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा माइनस का 2/9। फिर दूसरा रूट क्या था, a था, तो a तो ऑब्वियस सी बात है 2/3 है ही, ठीक है। फिर है ar, तो a 2/3 मल्टीप्लाई माइनस का 3, तो ये कैंसिल हो जाएगा माइनस का 2। तो ये इसके क्या है रूट्स हैं, क्या माइनस का 2/9, 2/3 और माइनस का 2। तो ये है इक्वेशन, ठीक है। इक्वेशन के रूट जब निकालने हो, ठीक है। अब आता है इसकी कंडीशन की, अगर कंडीशन फाइंड करनी हो जीपी के अंदर तो कैसे करेंगे। तो ये मैं उसी क्वेश्चन में चलती हूँ जिसमें मैंने आपको एपी निकालनी सिखाई थी। ये जो क्वेश्चन था, ये सेम क्वेश्चन मैं लेके चल रही हूँ। इस क्वेश्चन के अंदर मैं बोल रहा था कि कंडीशन रूट्स ऑफ द इक्वेशन मे बी इन जीपी, मे बी इन एपी था। इसी क्वेश्चन के अंदर मैं वही लिख दूंगी मे बी इन जीपी। तो इसी क्वेश्चन को हम जीपी से करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो इसी प्रॉब्लम को बस ये क्वेश्चन लिख रही हूँ मैं और इसकी रूट से जीपी में वो आप देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम है वही वाला क्वेश्चन ले रहे हैं हम, क्वेश्चन है आपको दे रखा है ax की क्यूब प्लस 3bx² और 3cx प्लस d इक्वल्स टू 0। इसके रूट्स वो बोल रहे हैं मे बी इन जीपी है, तो हमें कंडीशन फाइंड करनी है। तो कंडीशन फाइंड करने के लिए वही इसके 3 ऑर्डर की इक्वेशन है, तो 3 रूट्स लेट करने पड़ेंगे इसके अंदर, ठीक है। तो लेट द रूट्स ऑफ इक्वेशन, सेट करने तो क्या हो जाएगा a/r, सॉरी अगर इक्वेशन a में है तो इसको आप अल्फा बीटा में ले लो। रूट्स हो जाएंगे α/बीटा, अल्फा एंड अल्फा बीटा, 3 रूट्स हो गए। अब हमें क्या करना है, इसमें से किसी एक रूट की वैल्यू फाइंड करनी। तो मैंने बताया था जीपी के अंदर हमेशा इसका प्रोडक्ट करोगे तभी एक रूट आता है, सम से नहीं आता, ठीक है। तो हमें लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ ऑल रूट्स, ठीक है। इन सबका प्रोडक्ट करोगे तो α/बीटा, अल्फा एंड अल्फा बीटा, सबका प्रोडक्ट करना है। तो प्रोडक्ट करके इक्वेशन क्या बनेगी, ये देखिए ये वैल्यू आपके पास a0 है, ये a1 है, ये a2 है एंड ये a3 है, ठीक है। और 3 रूट्स का अगर आपको प्रोडक्ट करना है तो इक्वेशन किस में जाएगी, माइनस का a3 में a0 में जाएगी। तो क्या आएगा माइनस का d में a, यहाँ से बीटा कैंसिल, यहाँ से अल्फा की माइनस का d में a, अल्फा की वैल्यू आ जाएगी माइनस d में a की पावर 1/3। अब ये अल्फा कोई रूट है, ठीक है, इसी इक्वेशन का रूट है, इसका मतलब इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो वही लिखेंगे इफ अल्फा बी ए रूट ऑफ गिवन इक्वेशन देन इट इज सेटिस्फाइड द इक्वेशन, ठीक है। तो जहां जहां पर x है वहां पे आप अल्फा की वैल्यू पुट कर दो और सॉल्व कर लो, वहां से आपके पास कंडीशन मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ a और x की जगह पुट करना है माइनस d में a की पावर 1/3, ठीक है। फिर उसका क्यूब है तो वो कैंसिल हो जाएगा, तो ये लगाने की जरूरत नहीं है। फिर प्लस 3bx² मतलब d/a
a की पावर 2/3 हो जाएगा। फिर प्लस 3c माइनस का d अपॉन में a की पावर 1/3 प्लस d की क्यूब इज इक्वल्स के अंदर 0। इसको सॉल्व कर लीजिए, वहां से आपके पास प्रतिबंध मिल जाएगा। ठीक है, सॉल्व किससे करेंगे, ये हो जाएगा a से a कैंसिल माइनस का d, ठीक है, और यहाँ से मिलेगा हमें 3b, इसको आप अलग अलग कर लीजिए, d या फिर पढ़ा रहता इस तरीके से 2/3, और उधर जाएंगे तो ये माइनस बाहर ले लो, 3cd अपॉन में a की पावर 1/3 प्लस d की क्यूब इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये प्लस। अब देखो यहाँ पर हम क्या लें इसके अंदर की सॉल्व हो जाए। लास्ट में आई थिंक इक्वेशन के अंदर d है, वहाँ पे d की क्यूब नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर d है तो यहाँ भी मैंने शायद गलत लिख दिया, नीचे d ही आएगा, d की क्यूब नहीं है, वो देख लो आप। ठीक है, सिर्फ d है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, d से d कैंसिल हो जाएगा, प्लस का d एंड माइनस का d, तो यहाँ पे बचेगा 3bd अपॉन में a की पावर 2/3, इसको आप उधर ले जाओ, ये हो जाएगा 3cd अपॉन में a की पावर 1/3, 3 से 3 कैंसिल। ठीक है, और ये जो वर्ड प्रतिबंध आपको मिल चुका है, bd अपॉन में a की पावर 2/3 इक्वल टू cd अपॉन में a की पावर 1/3, या फिर दोनों तरफ आप क्यूब ले लो और सॉल्व हो जाएगा, तो d अपॉन में a की स्क्वायर, ठीक है, और इधर cd अपॉन में a मिल जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करने में मिलेगा bd की स्क्वायर, ठीक है, और इक्वल के अंदर ये a आप इधर ले आओ, तो a bd की स्क्वायर और इधर a की स्क्वायर पड़ा हुआ, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर c d, ये हो जाएगा bd की स्क्वायर इक्वल्स टू a c d। यही आपके पास रिक्वायर्ड कंडीशन है जो आपको प्रूफ करने को बोली थी। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन करते हैं जीपी के अंदर और एपी के अंदर। ठीक है, अब रह गया हमारे हार्मोनिक प्रोग्रेशन, यानी एचपी के अंदर किस तरीके से क्वेश्चन करते हैं, अगर उसके अंदर रूट्स गिवन हो और अगर रूट्स नहीं भी गिवन हो तो कंडीशन किस तरीके से फाइंड करते हैं। तो अभी तक मैंने आपको जो भी आपको इनके बीच में रिलेशन बताया कोएफिशिएंट और उनके रूट्स के बीच में, वो आप देख लीजिएगा, और जो मैं लास्ट वीडियो में करवा चुकी हूँ। अभी इसके अंदर जो मैंने करवाए क्वेश्चन और काफ़ी सारी बुक्स में मिल जाएंगे, तो आप देख लीजिएगा और ट्राई करने की कोशिश कीजिएगा। बाकी करते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।